की सहमति के बिना बीजेपी का कोई बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति वो उनकी सहमति के बिना नहीं बैठ सकता। जब तक आरएसएस हरी झंडी नहीं दिखाएगी तब तक आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के सबसे बड़े पद हो या सबसे छोटे पद हो उसके लिए आरएसएस की अनुमति जरूरी होती है। और ये तो बीजेपी के अध्यक्ष संजय जोशी अगर आते हैं तो मोदी जी को अपना कह सकते हैं कि जो खतरा है, यानी कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि उनका चुनाव जो है वो मोदी जी के नाम पर लड़ा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि संजय जोशी के आने के बाद उम्र का तकाजा देकर या उम्र की बात कहकर, क्योंकि ये नियम खुद मोदी जी ने बनाया था कि 75 साल होने के बाद हम जो भी नेता हमारे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको हम मार्गदर्शन मंडल की जो कमेटी है हमारे उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि संजय जोशी अगर मुख्यमंत्री वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो कहीं मोदी जी को ही साइडलाइन करते हुए। 21 जुलाई ये वो तारीख है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तारीख बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जेपी नड्डा की जगह आखिरकार कौन होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस पद को संभालेगा इस तारीख में तय हो जाएगा। क्या आरएसएस और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है या 21 जुलाई की तारीख के आधार पर मोदी सरकार को खतरा होने वाला है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अपनी कुर्सी संभालने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या अब आरएसएस के खिलाफ उतरना पड़ेगा या फिर आरएसएस का न चाहते हुए भी साथ देना पड़ेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है, इन नामों में वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल तो हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और नाम है जो चर्चाओं में है कि आरएसएस द्वारा इस नाम पर दबाव बनाया जा रहा है। इस नाम के जरिए भाजपा हाईकमान को नसीहत दी जा रही है कि जल्द से जल्द फैसला करें। ये नाम है संजय जोशी का। वो संजय जोशी जो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐसे दोस्त माने जाते थे जिनकी जोड़ी के आधार पर ही गुजरात में मुख्यमंत्री तय होता था। अगर इन जोड़ी ने कसम खा ली तो मुख्यमंत्री अगर वो चाहते हैं उसे बनाकर ही रहेंगे। लेकिन ऐसी खटास आई दोनों के बीच में कि ये सच्चे दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। संजय जोशी को एक आंख नहीं भाते नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि संजय जोशी अब भाजपा से ही अलग हो जाए। लेकिन आरएसएस द्वारा संजय जोशी का नाम ही क्यों आगे किया जा रहा है? आरएसएस के द्वारा तो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर भी मोहर लगाई जा सकती है। आखिरकार संजय जोशी ही क्यों? ऐसे में सवाल बनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, आखिरकार वो आरएसएस की क्यों नहीं सुन रहे हैं और आरएसएस क्यों दबाव बना रही है? ऐसे में सवालों के जवाब लेंगे तमाम जो सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, लगातार हम ये कह रहे हैं कि आज हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। हमने मई में कहा कि मई में हो जाएगा, लेकिन भाजपा द्वारा तारीख, महीना सब बदला जा रहा है। अब ये माना जा रहा है कि आखिरी तारीख 21 जुलाई हो सकती है और 21 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। कई नामों की लिस्ट आ जाती है, लेकिन आरएसएस द्वारा संजय जोशी का नाम ही आगे क्यों किया जा रहा है? देखिए नाज़मीन, लगातार बीजेपी का जो हम एक्ट देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि हर बार, हर महीना, हर बार, हर तारीख मिलती नज़र तो आती है, लेकिन अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो तारीख कौन सी होगी जब अध्यक्ष जो है मिलता हुआ बीजेपी को नया नजर आएगा। अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि जुलाई इसकी तारीख हो सकती है कि जब उनको नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन अभी भी क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है, इसको लेकर भी बहस हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि भाई हमारा बहुत बड़ा संगठन है, हमें इतना आसान नहीं होता है अध्यक्ष को चुनना। तो क्या बीजेपी के अंदर फिर वोटिंग होती है जैसे कांग्रेस में होती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। तो फिलहाल कहा यह जा सकता है कि बीजेपी
बीजेपी भी चाहती है, या उनके जो आला जो नेता हैं, बड़े जो नेता हैं, वो भी ये चाहते हैं कि भाई अध्यक्ष अगर बने तो वो ऐसा बने जिसके ऊपर हम अपना हुक्म चला सकें, हमारी कही हुई बात को वो टाल ना सके, हमारी कहती हुई बात को ही वो कहता हुआ नजर आए। इसी तरह की खोज में बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो लगे हुए। लेकिन जिस तरह जिक्र आपने संजय जोशी का कर दिया, जो बड़े करीबी माने जाते थे एक समय मोदी जी के, यहाँ तक कि दोनों का संगठन में जितनी ताकत थी कि उनके अलावा कोई नेता बोलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता था। कौन जो है मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा, संगठन में किसे जिम्मेदारी मिलेगी, इन तमाम चीजों को लेकर ये दोनों ही तय करते हुए नजर आते थे। लेकिन जब पीएम मोदी उस समय के जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब से दोनों के बीच में खटास भी बन जाती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सारा संगठन का जो काम था वो जोशी जी ने किया था, लेकिन फायदा मोदी जी उठा गए और उसी के बाद उनकी सीडी सामने आ जाती है। सर देखिए, जहां हमने कहा कि आपने सीडी कांड का जिक्र किया, जिसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया था कि कुर्सी हासिल करने के लिए संजय जोशी पर आरोप लगाए गए, लेकिन संजय जोशी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। क्या संजय जोशी के जरिए नरेंद्र मोदी को खतरा है कि जो केंद्र में मौजूद हैं वो केंद्र की सत्ता से हट सकते हैं? क्या इस बात का भी डर है? नाज़मीन, बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है कि मोदी जी को खतरा है, डर है, इसीलिए संजय जोशी के नाम पर खामोशी छाई हुई है। कोई उनका नाम लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि संजय जोशी अगर आते हैं तो मोदी जी को अपना कह सकते हैं कि जो खतरा है, यानी कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि 29 का चुनाव जो है वो मोदी जी के नाम पर लड़ा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि संजय जोशी के आने के बाद उम्र का तकाजा देकर या उम्र की बात कहकर, क्योंकि ये नियम खुद मोदी जी ने बनाया था कि 75 साल होने के बाद हम जो भी नेता हमारे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको हम मार्गदर्शन मंडल की जो कमेटी है हमारे उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि संजय जोशी अगर मुख्यमंत्री वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो कहीं मोदी जी को ही साइडलाइन करते हुए नजर ना आ जाए, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि 21 जुलाई को अगर मान लीजिए मुख्य जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो भी जाता है, सितंबर में मोदी जी का जन्मदिन आता है, 75 ईयर के हो जाएंगे, और 75 साल के होने के बाद आपने देखा भी था पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने भी जो फॉर्मर मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने भी ये बात कही थी कि क्या अब 75 साल होने के बाद मोदी जी अपने पद से त्यागपत्र देंगे, क्योंकि ये बात उन्होंने कही थी अगर यहाँ पर संजय जोशी की एंट्री हो जाती है तो मोदी जी के ऊपर दबाव बन जाएगा कि भाई आप इतनी उम्र के हो गए, आपको जाना पड़ेगा, तो कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक समीकरण है कि क्या संजय जोशी के नाम से इसीलिए अब मोदी जी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब लड़ाई झगड़ा हुआ था या आपस में जो मन मुटाव रहा होगा, जो भी रहा होगा उस समय, ये एक लंबे कह सकते समय की बात हो गई है, 30-35 साल पुरानी बात हो गई। अब उनका करियर ना इससे बिगड़ने वाला है ना कुछ होने वाला, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि मोदी जी का जो प्रधानमंत्री का सफर है वो यहाँ पर फुल स्टॉप हो सकता है। इसीलिए संजय जोशी के नाम पर आप देखेंगे, चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे जेपी नड्डा की बात करें या मोदी जी की बात करें, कोई भी उनके नाम पर ना तो हामी भर रहा है ना उनके बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है। और आपने जिस तरह से कहा कि आरएसएस का ही वो कह सकते हैं कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो उनकी तरफ से होगा, तो देखिए आरएसएस जो है वो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक संगठन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर वो हमेशा एक्टिव भी रहते हैं कि जो भी बीजेपी के अंदर हलचल होती है वो आरएसएस के जरिए ही होती है। यही कि जहां मोहन भागवत है, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी, जब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर था उसके दौरान भी मुलाकात की थी। कई मायनों में मोहन भागवत ने मुलाकात की भाजपा के कई शीर्ष नेतृत्व से, लेकिन इसमें सवाल ये भी बनता है कि जेपी नड्डा ने एक वक्त पर कहा था, यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि जो आरएसएस है और जो भाजपा है वो एक नहीं है, जो आरएसएस है वो धार्मिक मंच है और जो भाजपा है वो राजनीतिक संगठन है, कभी एक नहीं हो सकता है। क्या यही वजह है कि अब आरएसएस दबाव डाल रहा है भाजपा पर? बिल्कुल, ये तो कथन ही अपने आप में कहीं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता बैठे हुए हैं उनका इतिहास आरएसएस से जुड़ा हुआ ही रहा है। योगी जी को भले ही आप कह सकते हैं कि जो आरएसएस से नहीं रहे, लेकिन अमूमन जितने भी बड़े नेताओं को आप देखिए, पढ़िए उनके बारे में, सबकी पृष्ठभूमि आपको आरएसएस से ही मिलेगी। यानी कि आरएसएस भले ही पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव ना हो, लेकिन बीजेपी के अंदर उनके जो लोग हैं वो पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव होते हुए नजर आते हैं, यानी कि पर्दे के पीछे का खेल करते हुए नजर आते हैं, पर्दे के सामने नहीं आते। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, अभी आप जितने 3-4 मुख्यमंत्री बने उनकी बात करें, यानी जितने भी बड़े बड़े ओहदे पर लोग बैठे हुए हैं वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर बीजेपी एक्टर है तो यहाँ पर आरएसएस जो है वो डायरेक्टर है, यानी कि उनके ही कहने के अनुसार बीजेपी यहाँ पर एक्ट करती हुई नजर आती है। यही वजह है कि मोहन भागवत का पीएम मोदी से मिलना, कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हुए नजर आते हैं नाज़मीन कि आखिर मोहन भागवत को जो सिक्योरिटी इस तरह की प्रोवाइड की गई है
वो किस नाते की गई, आखिर वो किस पद पर बैठे हुए, यानी एक अलग तरह का इस पर डिबेट भी नजर आता है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि आरएसएस की सहमति के बिना बीजेपी का कोई बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति वो उनकी सहमति के बिना नहीं बैठ सकता। जब तक आरएसएस हरी झंडी नहीं दिखाएगी तब तक आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के सबसे बड़े पद हो या सबसे छोटे पद हो, उसके लिए आरएसएस की अनुमति जरूरी होती है। और ये तो बीजेपी का अध्यक्ष पद है, इसलिए यहाँ पर आरएसएस जो भूमिका है वो सबसे बड़ी बनती हुई नजर आती है। बिल्कुल। अब ये भी कहा जा रहा है कि 10 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव करना है और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव माना जा रहा है कि 21 जुलाई से पहले हो जाएगा, यानी कि जून के महीने में ही हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 21 जुलाई तारीख तय की गई है। अब यही देखना होगा कि क्या वाकई 21 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और क्या संजय जोशी के नाम की जो चर्चा हो रही है, क्या संजय जोशी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या तमाम और नामों का जिक्र किया गया, उन नामों में से कोई एक नाम हो सकता है। आपको क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, किसे बनना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।